जैकलिन को मिला एक सुपर लग्जरियस प्राइवेट जेट का गिफ्ट, और ये गिफ्ट दिया है जेल में बैठे सुकेश चंद्रशेखर ने। इस प्राइवेट जेट में जैकलिन का शॉर्ट नेम JF लिखा हुआ है। जेट के अंदर की फोटोज भी सामने आई है। इसके सीट पर बुके रखा हुआ है और प्राइवेट जेट की सीट पर भी जैकलिन फर्नांडिस के नाम का अक्षर लिखा दिखाई दे रहा है। इस जेट का नंबर भी जैकलिन के बर्थ डेट पर है। क्या आप जानते हैं कि इतने महंगे महंगे गिफ्ट सुकेश जैकलिन को क्यों देता है? क्या आप जानना चाहते हैं कि एक सिंपल सी श्रीलंका गर्ल जो कि अपनी जिंदगी में एक डांसर और मॉडल थी, कैसे बॉलीवुड की लीडिंग स्टार्स में से एक बन गई? आज हम बात करेंगे जैकलिन फर्नांडिस की, जो अपने टैलेंट, चार्म और अपने कंट्रोवर्सीज के लिए जानी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी कहानी, इनके बॉलीवुड सफर और इनके बेहतरीन रिश्तों के बारे में। और भी जानेंगे बहुत कुछ। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। फिल्मों की दुनिया जितनी शानदार और खूबसूरत नजर आती है, उससे भी ज्यादा डार्क सीक्रेट्स इस दुनिया में भरे पड़े हैं। और उन्हीं डार्क सीक्रेट्स का हिस्सा बॉलीवुड की नशीली निगाहें रखने वाली अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस भी बन चुकी हैं, जिनकी जिंदगी किसी डार्क सीक्रेट से कम नहीं है। जबरदस्त एक्टिंग और क्यूट अदाएं रखने वाली जैकलिन के पर्दे के पीछे की जिंदगी के बारे में जब आप जानोगे, तब शायद ही कई दर्शकों की पसंदीदा अभिनेत्री बनी जैकलिन आप सभी के दिलों से उतर जाए। जैकलिन ने बॉलीवुड में पैर जमाने के लिए सलमान खान से लेकर साजिद खान और रितेश देशमुख का इस्तेमाल किया। जैकलिन ने फिल्में पाने के लिए वह सभी काम किए जिसके लिए बॉलीवुड बदनाम है। जाएगा तू कहां तो छीपे नजरें मेरी, मैं कर दूं तबाह। जैकलिन का जन्म 1985 को मनामा, बहरीन में हुआ था, जिनकी मां एक मलेशियन थी और पिता श्रीलंका के थे। जैकलिन के परदादा भारत के गोवा से बिलोंग करते थे, जो बाद में भारत छोड़कर श्रीलंका में बस गए थे। इनके पिता एक गायक हैं तो माता एक एयर होस्टेज हैं। जैकलिन के पिता जैकलिन के जन्म से पहले ही बहरीन देश में जाकर बस गए थे। वहीं पर इन्होंने शादी की और 4 बच्चे किए। जैकलिन अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान है। इनकी शुरुआती पढ़ाई बहरीन से हुई। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया चली गई, जहाँ पर इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। इसके बाद जैकलिन वापस श्रीलंका अपने देश चली आई और वहां जाकर मॉडलिंग की और फिर टेलीविजन होस्ट किया। इसके साथ में कई अलग अलग भाषाएं भी सीखी। जैकलिन मॉडलिंग करते करते श्रीलंका से मिस यूनिवर्स का खिताब 2006 में अपने नाम कर लिया था। अब यूं तो जैकलिन ने जर्नलिज्म का कोर्स लिया था, मगर नजर इनकी शुरू से ही हिंदी फिल्मों में हीरोइन बनने पर थी, इसलिए मॉडलिंग के अलावा एक म्यूजिक एल्बम में भी नजर आई। इसी दौरान जैकलिन का अफेयर बहरीन के प्रिंस हसन बिन राशिद से हुआ। कहते हैं कि प्रिंस से अफेयर के बाद जैकलिन के लिए काम मिलना आसान हो गया था। दोनों एक दूसरे को काफी समय तक डेट करते रहे। बताया जाता है कि दोनों की राहें तब जुदा हो गई जब जैकलिन ने एक्टिंग में करियर शुरू किया। हालांकि जैकलिन ने कभी भी प्रिंस के साथ अपने रिश्ते की बात को लेकर कोई खुलासा नहीं किया। साल 2008 में मॉडलिंग असाइनमेंट के चलते जैकलिन का भारत आना हुआ और तभी यह मैडम फिल्म अलाउद्दीन के लिए सेलेक्ट कर ली गई, लेकिन फिल्म का रिजल्ट सुपर फ्लॉप रहा। हालांकि इससे जैकलिन के करियर पर कोई नेगेटिव असर नहीं हुआ, क्योंकि कहते हैं कि तब तक जैकलिन ने फिल्म के अपने एक एक्टर रितेश देशमुख के साथ नजदीकियां बढ़ा ली थी, जिसे रितेश जैकलिन को इंडस्ट्री में काम दिलवा रहे थे। अब ये तो हर कोई जानता है कि रितेश देशमुख एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। ऐसे में जैकलिन को बिना किसी स्ट्रगल के आसानी से फिल्म में मिल सकती थी, और यही सोच कर जैकलिन ने रितेश को अपने प्यार की चाल में फंसा लिया। कहा जाता है कि फिल्म जाने कहां से आई है में जैकलिन को रितेश के करीबी रिश्ते की वजह से फिल्म में काम मिला। हालांकि जैकलिन की फिल्म भी सुपर फ्लॉप हो गई। इसके बाद जैकलिन को 5 साल तक कोई काम नहीं मिला, ये घर बैठी रह गई, जिससे गुस्साई जैकलिन ने रितेश को चाय में पड़ी मक्खी की तरह बाहर कर दिया और फेमस डायरेक्टर साजिद खान का हाथ थाम लिया, जिसकी वजह से उन्हें फिल्म हाउसफुल में एक आइटम सॉन्ग ऑफर किया गया। मैं मशहूर डायरेक्टर साजिद खान को लेकर कहा जाता है कि हाउसफुल और हाउसफुल 2 की शूटिंग के दौरान जैकलिन से उनकी नजदीकियां बढ़ी। इसके बाद वह कई इवेंट में भी साथ नजर आने लगे और सोशल मीडिया पर भी उनके अफेयर की खबरें खूब वायरल हुई। इसके बाद खुद साजिद खान पब्लिकली जैकलिन को अपनी गर्लफ्रेंड बताने लगे, जिसकी वजह से एक्ट्रेस को एक और फिल्म में काम करने का मौका मिला, जिसका नाम था मर्डर 2। यह फिल्म इनकी सक्सेसफुल साबित हुई और इसमें बोल्ड सीन देने की वजह से ये और भी ज्यादा पॉपुलर हो गई।
साजिद खान जैकलिन के जाल में इतनी बुरी तरह से फंस चुके थे कि हाउसफुल 2 में साजिद ने जैकलिन को लीड रोल में रखा और यह फिल्म भी जैकलिन की सुपरहिट साबित हुई। इंडस्ट्री के लोगों का कहना है कि इस फिल्म के बाद साजिद जैकलिन से शादी करना चाहते थे, लेकिन जैकलिन की डिमांड थी कि जब तक वह एक सक्सेसफुल हीरोइन नहीं बन जाती तब तक वह शादी नहीं करेंगी। इसके बाद साजिद ने अब्बास मस्तान से दोस्ती के नाते रेस 2 में जैकलिन को कास्ट करने की सिफारिश की और अब्बास मस्तान इसके लिए मान भी गए और इनकी रेस 2 भी सक्सेसफुल फिल्म की लिस्ट में जगह बना लेती है। लगातार 3 फिल्म हिट देने के बाद जैकलिन के तेवर बढ़ने लगे और वह साजिद से दूरी बनाने लगी क्योंकि जैकलिन शादी करना ही नहीं चाहती थी। जिसके बाद जैकलिन फर्नांडिस ने साजिद खान के साथ वही किया जो उन्होंने रितेश के साथ किया था। साजिद खान से दूरी बनाने के बाद जैकलिन साजिद नाडियावाला के करीब जाने लगी क्योंकि साजिद नाडियावाला का नाम बॉलीवुड में साजिद खान से भी ज्यादा था। बेचारे साजिद नाडियावाला भी जैकलिन के प्यार में पड़ गए और खराब एक्टिंग के बावजूद भी जैकलिन को साल 2014 में आई फिल्म किक में सलमान खान के अपोजिट लीड रोल दे दिया। इसके साथ ही कहा जाता है कि जैकलिन का सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ भी अफेयर रह चुका है। बताया जाता है कि इन दोनों के बीच नजदीकियां फिल्म जेंटलमैन की शूटिंग के दौरान हुई थी। दोनों में से किसी ने भी इस बात को कबूला नहीं था और हमेशा रिश्ते पर चुप्पी साधे रहे। और इसी बीच जब जैकलिन को पता चला कि सलमान खान का ब्रेकअप हो चुका है तो उन्होंने इसी चीज का फायदा उठाकर उनकी जिंदगी में एंटर कर लिया क्योंकि वह ये बात जानती थी कि सलमान खान अपनी हर गर्लफ्रेंड को अच्छी फिल्मों में कास्ट करवाते थे और यही वह मौका था जब जैकलिन बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में शामिल हो सकती थी और यह मौका कभी छोड़ना नहीं चाहती थी। जिसके बाद किक और रेस 3 जैसी फिल्मों में सलमान खान ने उन्हें कास्ट किया और वह बॉलीवुड में एक सक्सेसफुल अभिनेत्री बन गई। कोविड की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया पर जैकलिन की वह तस्वीरें भी वायरल हुई जिसमें सलमान खान के फार्म हाउस में नजर आई थी और तभी से सबको समझ में आ गया था कि इन दिनों जैकलिन पर सलमान खान का हाथ है और वह सलमान खान की करीबी हो चुकी हैं। लेकिन कुछ समय के बाद जैकलिन ने सलमान खान से भी ब्रेकअप कर लिया क्योंकि उन्हें ऐसा कोई मिल गया था जो उन्हें लग्जरी से लग्जरी सामान इनके एक ही इशारे पर लाकर दे सकता था जो सलमान खान भी नहीं दे सकते थे और वह कोई और नहीं बल्कि भारतीय ठग सुकेश चंद्रशेखर है। जैकलिन अपने लग्जरी दुनिया की ख्वाहिश में इतनी ज्यादा खो गई कि वह सही और गलत इंसान में फर्क करना भूल गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुकेश जब अरेस्ट हुआ था तो उसके बाद वह जैकलिन को लव लेटर भेजा करता था और कुछ टाइम पहले तो इनकी एक फोटो भी वायरल हुई थी जिसमें आपको लव बाइट का निशान भी देखने को मिल सकता है, जिससे यह जग जाहिर होता है कि जैकलिन का सुकेश के साथ भी रिश्ता था। लेकिन इन्होंने अभी तक सुकेश के साथ अपने इस रिश्ते पर अपनी कोई भी टिप्पणी नहीं दी है और हमेशा से चुप्पी साधी रही हैं। आपको जैकलिन फर्नांडिस के बारे में क्या लगता है? क्या इन्होंने अपने करियर में जो कंट्रोवर्सीज फेस की हैं उससे उनकी इमेज पर फर्क पड़ा है? आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम और किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। जय हिंद।